हम तनवीर साहब के सामने सवाल मैं रखता हूँ कि ये फ़िक्स टैक्स स्कीम से ये ताजिर, इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ स्कीम्स आती देखी, ताजिर 2 से स्कीम आई, फ्लॉप हो गई, चंद हज़ार लोग ही उसमें रजिस्टर हो सके। क्या एक वाकई एक ट्रेडर, एक रिटेलर, एक ताजिर, एहसन तनवीर साहब, टैक्स देना चाहता है? उसका ट्रस्ट है इस वक्त गवर्नमेंट पर और उसके इक़दामात पर, उसके रिफॉर्म्स पर? देखिए, ये जो फिक्स टैक्स रिजीम ये जो ताजिरों के लिए बनाई गई, छोटे दुकानों के लिए, इसको मैंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है एक नेम हम बार तख्ती लगा देंगे, उसको हम चेक करेंगे, जिसका कम सेल हो रही है मिनिमम 25,000 रुपये जमा करा दे, बाकी जो 20 करोड़ की सेल तक है वो 1% खुद ही डिक्लेयर कर दे, उसको तंग नहीं किया जाएगा। बट ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम है ना, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक दफ़ा अगर वो टैक्स नेट में आ जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट 6 महीने में, साल में फिर इसको बात को चेंज कर देती है, तो उस पे लोग खराब हो जाते हैं। तो इस बार गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखे, एक दफ़ा लोगों को चलने दे, हल्का हल्का लोग आपको टैक्स देंगे। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो आपके पास टैक्स नेट में नहीं थी, तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक्सपोर्ट के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट पे सुपर टैक्स तो इन्होंने ख़त्म कर दिया और एडवांस टैक्स भी 2% को रिड्यूस करके 1.25% कर दिया। पर देखिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर हमें चाहिए कि हमको बिजली को ठीक करें, क्योंकि हमारे जिस रीजन में जाके मुकाबला करना है हमने, चाइना से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंडिया से, वहाँ 6 से 7 सेंट की बिजली है। साढ़े 12 सेंट की बिजली में हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसको करने के लिए इनको बिजली को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमें आगे जाके कॉम्पीट करना है। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा ये चीज़ नज़र में नहीं आई। गवर्नमेंट ने अपना भी 32 बिलियन का टारगेट किया है, कोई गवर्नमेंट ने भी कोई एक्सपोर्ट, हमें डॉलर की असल ज़रूरत है। ये 25th प्रोग्राम में हम IMF के, मैं नहीं चाहता कि हम 26 प्रोग्राम में जाए, क्योंकि हमारे को IMF से हर हाल में जान छुड़ानी है। हमें ऐसी पॉलिसी देनी है, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि यहाँ पर इस मुल्क में इंडस्ट्री लगे, एक्सपोर्ट ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मैं मोहसिन साहब की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। सर, ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा इशू है। पॉलिसी मेकिंग हो जाती है लेकिन परसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं हो पाती हैं। गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसीज बदल जाती हैं, तख्ते चेंज हो जाते हैं, कुछ हद तक पॉलिसीज वो रहती भी हैं, तो उनमें कुछ इस तरह की चेंजेस हो जाती हैं कि जिसपे फिर ट्रस्ट डेफिसिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा होता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए? एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है? क्या जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं पे ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए, नए लोगों को टैक्स में नहीं लाते। अब भी आप देखिए कि ये जो पिछले 3-4 सालों का बजट था और आज का जो बजट है, जो कि मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बजट दिया। इसमें अभी मैं बात सुन रहा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, जो उनको रिलीफ मिला है, जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया कि 5 मरले में 1 करोड़ रुपए आप लोन ले सकते हैं 5% पे फॉर 20 ईयर्स। वो बहुत अच्छा इकदाम है। इसी तरह उसमें उन्होंने बिल्डर्स को भी शामिल कर लिया कि बिल्डर ले सकते हैं, अगर उसने 20 घर में है तो वो लोन ले सकता है। तो बात यह है कि ये स्टार्टअप है, IMF से कैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेगोशिएट किया, उसकी डिटेल मुझे पता है। तो उसमें बड़ी मुश्किल से आप अभी जो बजट में रिलीफ दिया गया है, ये पाकिस्तान में आपको पता है पैसे तो है नहीं। अगर आपके सूबे आपसे इस मसले में ताउन ना करते और ये NFC अवार्ड के अंदर आपका रफड़ चल रहा था, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिला है। आने वाले दिनों में देखिए, जो टैक्स FBR है, वो टैक्स इस दफ़ा मेरे ख्याल में पहली बार हुआ है कि उनसे बजट निकाल के एक पॉलिसी बोर्ड बनाया गया। अदरवाइज वो सुबह टैक्स लगाते हैं और शाम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं होता ये किसकी मंजूरी से आपने ये टैक्स लगाया, या SRO इशूज करते हैं या कोई चीज़ करते हैं। अब आप देखें, नॉन फाइलर्स को इन्होंने बिल्कुल ऐसे मुजरिम बना के दुनिया में खड़ा किया हुआ था कि भाई इनको तो फांसी लगा दी जाए। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सी जगह पे लोग नॉन फाइलर्स भी होते हैं, अमेरिका जैसी कंट्री में भी हैं। तो थोड़ा सा आवाम को और जो बिजनेस कम्युनिटी है, जैसे ये सारे अदारे हैं, इनके चैम्बर्स हैं और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनकी ताज़ीवी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है अपनी फील्ड में भी और टैक्स के कलेक्शंस में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सेंस परवेल करेगी, अल्लाह करे ये बेहतर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।